22.5 डिग्री दोनों जगह लिखा हुआ है। 22.5 डिग्री मतलब 22 दूना 44 और 1 45/2 डिग्री। 2 साइन, इसको अगर थीटा मान ले या एक्स मान ले तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जहां इसका नाम एक्स यहां बोल रहे हैं तो यहां भी एक्स से बोलेंगे क्योंकि सेम है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2x का। यानी जो ये लिखा हुआ है एलएचएस 2 साइन 22.5 डिग्री इंटू कॉस 22.5 डिग्री, ये फार्मूला आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला होता है साइन 2 इंटू एक्स। एक्स बने 22.5 डिग्री। साइन 2 गुना 22 गुना 44 अब 1/45/2, 2 से 2 कट गया, साइन 45 और साइन 45 का मान बोलो। यही तुम्हारा आरएचएस लाना था। कोई डाउट है? तो एकदम फार्मूला पर बैठा रहे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x। इस क्वेश्चन का बनाने का मात्र यही फार्मूला, इसके अलावा और दूसरा क्या आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए यहाँ आइए, अब इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 8 है या 6 है, 2 आराम से कॉमन हो सकता है एलएचएस में। एलएचएस में 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 4 कॉस क्यू 20 डिग्री माइनस 3 कॉस 20 डिग्री। एकदम फार्मूला पर आ गया। 4 कॉस क्यू थीटा या एक्स जो मानना है इसको मान लो। अगर एक्स मानते हैं तो इसको भी एक्स पढ़ना होगा, थीटा बोलते हैं तो इसको भी थीटा बोलना होगा। यानी 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos एक्स किसका फॉर्मूला? cos 3x का फॉर्मूला लिखवाया गया। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos एक्स। यानी 2 इंटू ई जो यहां से लेके यहां तक ब्रैकेट में दिख रहा है cos 3x का फॉर्मूला है cos 3 इंटू एक्स के जगह पर 20 डिग्री, एक्स के जगह पर 20 डिग्री है। 2 इंटू आ गया cos 60 डिग्री और cos 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ गया। कहीं कोई डाउट है? लिखो। क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये जानकारी हमको लेना है। नया चीज है तुम्हारे लिए, एकदम ध्यान से सुनो। मान लिए ये 18 डिग्री, इसको हम थीटा मान लिए, थीटा बराबर 18 डिग्री। 18 डिग्री को हम थीटा मान लिए, 5 से गुना किए एक तरफ तो इधर भी करना पड़ेगा दोनों तरफ। जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। 5 से गुना करेंगे तो 18 5 हो जाएगा 90। 90 बनाने के लिए ही 5 से गुना किया गया है। चलिए 5 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं। 2 और 3 हो जाएगा 5, जोड़ने पर 5 हो जाएगा बराबर 90। लिखेगा नहीं, समझो पहले। 18 को हम थीटा मान लिए, 5 से दोनों तरफ गुना कर दिए, 5 को 2 प्लस 3 थीटा लिख दिए। अब देखना 2 थीटा बराबर प्लस में इन्हें जाके हो जाएगा माइनस में, प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में। दोनों तरफ हम साइन ले लिए, दोनों तरफ साइन लेने पर इधर हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन इधर भी लेंगे। जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, सिंपल सा बात है। जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे ताकि क्वेश्चन बैलेंस रहे। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन या कोई भी सब्जेक्ट के कैलकुलेशन का यही रूल है कि जो काम आप खुद से करते हैं तो क्वेश्चन को बैलेंस रखते हुए करना है। तो गुना करेंगे तो दोनों तरफ, भाग करेंगे तो दोनों तरफ, साइन लेंगे तो दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ, जो काम करेंगे दोनों तरफ, क्वेश्चन बैलेंस रहना चाहिए। चलिए तो आ गया साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, आ गया 10th क्लास का फॉर्मूला कॉस थीटा। पढ़ा है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर यानी कॉस थीटा। थीटा के जगह 3 थीटा है तो 3 थीटा बैठा दिए। अब साइन 2 थीटा का भी सूत्र तुमको पढ़ाया गया है और cos 3 थीटा का भी, cos 3x का भी फॉर्मूला पढ़ाया गया है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, साइन 2 थीटा बराबर सूत्र 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और cos 3 थीटा ही तो अब ये हम यहां लगाए हैं, ये देखो लगाया ना, क्या होता है बोलो? 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। कोई डाउट? यह दोनों फार्मूला यहाँ इस्तेमाल कर दिया जाएगा। तो साइन 2 थीटा बराबर हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, cos 3 थीटा बराबर हो गया 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहां तक कोई डाउट? फिर से एक बार सुन लो,
5 से दोनों तरफ गुना किए। जो काम हम बोल रहे हैं ब्रैकेट में लिखना है हर स्टेप में। 5 से यहां लिखेगा, 5 से दोनों तरफ गुना करने पर पहला काम यहां ब्रैकेट में। आगे उसके बाद यहां लिखेगा दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर। चलिए उसके बाद तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिए, इसको उठा के सबको में ही भेज दिए, तो हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। प्लस में एने जाके हो जाएगा माइनस में, माइनस में एने जाके हो जाएगा प्लस में, और सब जब इस साइड आ गया तो उस साइड क्या हो जाएगा, क्या होगा, जीरो। कुछ ध्यान से देखो तो तीनों में 3 गो टर्म है, 3 गो पद है, कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, कॉस थीटा। भाई सब में कोस है तो कोस कॉमन आराम से हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमन ले लिया जा रहा है। तो कॉस थीटा जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ 2 साइन थीटा माइनस एगो कॉस निकाल लिए तो कै गो बच गया, 2 गो कॉस स्क्वायर, और यहां से कॉस निकाल लिए तो क्या बच गया, +3 बराबर 0। कॉस चला गया 0 में, 0 हो गया तो बच जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा +3 बराबर 0। 2 साइन थीटा, ध्यान से देखना, -4। 10th क्लास का फॉर्मूला एक और इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अभी दोनों फॉर्मूला आया कहां से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पढ़ा 10th में कि नहीं पढ़ा, तो यहीं से हम बोल रहे हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन, यही फॉर्मूला का वहां इस्तेमाल करना है। कोस स्क्वायर थीटा के बदले में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बैठा दिए, +3 था ये वाला तो उतार दिए। 2 साइन थीटा -4 से गुना करेंगे तो -4, एकरा में करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा +3 बराबर 0। सिंप्लीफाई कर रहे हैं और साथे साथे सजा रहे हैं। सजाने का मतलब है कि ज्यादा पावर वाला पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद साइन वाला लिख रहे हैं, हो जाएगा 2 साइन थीटा। उसके बाद संख्या जोड़ घटाव करेंगे, कितना होगा बोलो, -1 बराबर 0। कोई डाउट है तो बोलिए। आ गया द्विघात, क्या आ गया, पावर 2 दिख रहा है, पावर 2 जब आ जाए तो द्विघात कहलाता है। द्विघात चूंकि तुम लोग x में पढ़ा है, y में पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ के आया है द्विघात, साइन थीटा में द्विघात पढ़ के नहीं आया है। तो हम इसको आसान बनाने के लिए, तुम्हारे लेवल लायक बनाने के लिए हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए साइन थीटा बराबर x। क्या मान लिए हम, साइन थीटा बराबर क्या मान लिए, ताकि तुमको x में क्वेश्चन दिखे और समझ में आए कि क्लास 10th वाला ही है, अलग नहीं है। तो x जब हम मान लेंगे तो बन जाएगा समीकरण 4x स्क्वायर, यहां बन जाएगा 2x और -1 बराबर 0। अब तो तुम 10th वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा, डी विधि से बनाएंगे। डी बराबर सूत्र कहता है b स्क्वायर -4ac, डी बराबर b का मान है 2, 2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान हो गया 4 और c का मान हो गया -1। गुना करेंगे, हल करेंगे, 2 दूना 4, माइनस माइनस 4 चौके 16 4 20 आ गया डी बराबर। ध्यान से देखिएगा, x बराबर सूत्र कहता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a। x बराबर माइनस b का मान हो गया 2 प्लस माइनस d का मान हो गया 20 बटा 2 इंटू a का मान हो गया 4। चलिए x बराबर आ गया -2 प्लस माइनस, देखिएगा √20 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 पचे 20 होता है ना, 2 दूना 4 पचे, यानी 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो जोड़ा में से एगो निकल जाएगा और ये रूट के अंदर रह जाएगा, तो क्या लिखाएगा बोलो, 2√5, यानी लिखा जाएगा 2√5 बटा 2 चौके 8। ऊपर 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन कर दिए, और कॉमन करेंगे तो ये देखो 2 कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया -1,
यहाँ बच गया प्लस माइनस √5 और नीचे है तुम्हारा 8। 2 से ही कई बार में कट गया? 4 बार में कट गया। यानी x का मान निकल के आ गया -1 प्लस माइनस √5/4। अलगे अलगे करेंगे, कै गो मान है? दूगो। द्विघात का दूगो आंसर होता है ना, कई दूगो मान है, एगो प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, अलगे अलगे करेंगे, दूगो मान साफ साफ दिखेगा। साइन 18 डिग्री का मान दूगो नहीं होगा। कोई भी मान तुम पढ़ा है, साइन 90 का मान पढ़ा है तो दूगो थोड़े होता है, एक होता है 1। साइन 0 डिग्री का मान एक होगा 0। साइन 30 का मान एक होगा 1/2। मान दूगो नहीं होता है 1 डिग्री पर, यानी कोई एक होगा, एगो नहीं होगा। तो काहे नहीं होगा, क्यों उसको नहीं लेंगे, सारा कारण आपको समझाया जाएगा। पहले यहां से यहां तक लिखो, अलग अलग पहले करेंगे। x बराबर -1 प्लस √5/4 -1 माइनस √5/4। अलग अलग किए, पहले दूगो वैल्यू था, अलग अलग कर दिए, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। सबका अब इधर देखो, अब लिखो नहीं, बताओ x हम किसको माने थे? यहाँ लिखल है देखो, साइन थीटा को, तो x के जगह पर साइन थीटा बैठाएंगे। -1 प्लस √5/4 -1 माइनस √5/4। थीटा हम किसको माने थे? हम मिटा दिए, किसको माने थे थीटा? देखो पहला लाइन में माने, देखो ना रे, किसको माने थे? 18 बैठाएंगे। फिर से पुराना माना जाता है काम चलाने के लिए, काम हो गया फिर से पुराना स्टेप में बैठाइए। तो थीटा 18 को माने थे तो 18 डिग्री बैठा दिए। आ गया, इसको सीधा हम कर रहे हैं, सीधा प्लस वाले को आगे लिख रहे हैं, माइनस वाले को बाद में लिख रहे हैं। सीधा चिन्ह के साथ आगे पीछे आप लिख सकते हैं। ये दोनों माइनस में है तो एकरा में सीधा फीधा करने से कोई फायदा नहीं है, दोनों माइनस में। कॉमन ले सकते हैं माइनस चाहे तो। अब ध्यान से सुनो, 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट का कोण है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट में जानते हो कि A to Z पॉजिटिव होता है, पता है सबको? यानी साइन 18 का भी मान प्लस में आना चाहिए, कोस 18 का भी प्लस में, सब प्लस में ही आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और प्लस में आना चाहिए। तो जो मान माइनस में होगा वो माइनस को हटा देंगे। यानी ये जो मान है ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी टोटल माइनस मान देगा। कौन सा मान देगा? कौन सा मान? ये माइनस वैल्यू है, ये वाला तुम्हारा प्लस वैल्यू है, क्योंकि √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 में से तुम 1 घटाइयो दोगे तो 1 बचेगा प्लसे में, 1/4 प्लसे में बचेगा। 1 पॉइंट समथिंग है, समथिंग लिख नहीं रहे हम, यानी ये वैल्यू प्लस में है, चिन्ह हम पता करवा रहे हैं। तो ये वैल्यू है प्लस में और ये वैल्यू है तुम्हारा माइनस में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस में मान नहीं होता है किसी भी, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक किसी का नहीं होता है, यानी मान को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी साइन 18 डिग्री बराबर हमको मान मिल चुका है, साइन 18 डिग्री बराबर वैल्यू निकल गया √5 - 1/4। तो तुमको क्वेश्चन बनाने के लिए इस मान को याद करना पड़ेगा, और बाकी अगर समझने है, समझना कि कैसे आया, तब ये सब पूरा डिटेल की जानकारी लेना होगा। लिखो से निकलेगा, जैसे कोस 18 का निकालना चाहते हैं तो आराम से सूत्र लगाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर 18 डिग्री, थीटा की जगह 18 बैठा रहे हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। 1 माइनस साइन 18 का मान अब हम निकाल चुके हैं, बैठा देंगे। √5 - 1/4, साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस, चलिए ध्यान से देखिएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a माइनस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, यानी 2 इंटू √5 गुना 1 बने हो जाएगा 2√5। कोई डाउट? आ जाएगा। अब इनका घटाव करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 16, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 16 का 16 एलसीएम, गुना हो जाएगा तो 16, माइनस एंट्री हो जाएगा -5 -1 प्लस 2√5, साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनसवा जब एंट्री होगा तो साइन हो जाएगा चेंज। आ जाएगा 16 में से 5 अब 1 6 घट जाएगा तो बच जाएगा 10 प्लस 2√5/16। 2 तो आराम से हम चाहें तो कॉमन भी करके काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? ध्यान से देखो, ये मान किसका निकलते आ रहा है, बोलो सबको?
किसका निकलते आ रहा है? cos स्क्वायर 18 डिग्री का। अब हम cos 18 का मान निकालेंगे। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस रूट चढ़ेगा, लेकिन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए माइनस लेने की आवश्यकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो माइनस इसीलिए नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ रूट लगा रहे हैं। 10 प्लस 2 रूट 5 बट्टा 16। अब हम काटे इसलिए नहीं थे यहां पर 2 कॉमन लेके कि काट देंगे तो 16 का वर्गमूल 4 नहीं लिख पाएंगे, 8 आ जाएगा, तो 8 पर 2 रूट 2 फिर रूट में हो जाएगा। तो एक जैसा बनाने के लिए, ताकि याद करने में सहूलियत हो, इसका बटा में 4 है तो एक और बटा में 4 रखेंगे, एक जैसा बनाएंगे तो तनी सहूलियत होगा याद करने में, इसलिए काट कूट यहां नहीं किया गया। चलिए ध्यान से देखिएगा, रूट जो है दोनों पर बांट देंगे तो ऊपर रूट रह जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 का रूट, अब बटा रूट हटा दिए नीचे से, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो cos 18 डिग्री का मान निकल गया अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बटा 4। अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बटा 4 cos 18 का मान निकल गया। इसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा, अगर आपको मान निकालना है cos 36 का, हम हिंट्स देते हैं, घर में जाके गुना करेगा। cos 36 का अगर मान निकालना है तो cos 36 को हम लिख सकते हैं, तीसरा नंबर है cos 2 इंटू 18 डिग्री लिख सकते हैं। 18 दूना 36 होता है ना। cos 2 थीटा, एक थीटा मान लिए हम, cos 2 थीटा का हम सूत्र लगाना चाहते हैं। थीटा 18 को माने हैं, क्योंकि 2 के जगह 2 तो लिखवे किए हैं, यानी cos 2 थीटा का सूत्र हम लगा देंगे। cos 2 थीटा का 4 को सूत्र पढ़ा है, प्योर कोसवा वाला लगा सकते हैं, प्योर साइनवा वाला लगा सकते हैं, जो मन है वो लगा सकते हैं। यानी प्योर कोस वाला यदि हम लगाए तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो आराम से हम 2 cos स्क्वायर थीटा 18 को माने तो 18 डिग्री माइनस 1, और cos 18 का मान अब हम निकाल चुके हैं, यहाँ देख लो, दिख रहा है ना। बैठाएंगे यहाँ, सॉल्व करेंगे तो मान cos 36 का भी निकल जाएगा। cos 36 के माध्यम से sin 36 भी निकल जाएगा। sin 36 निकालना होगा तो यह सूत्र लगाना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर 36। इस पे बैठाओगे cos 36 का मान निकाल लोगे, यहां से जो आएगा यहाँ बैठाओगे तो sin 36 निकल जाएगा। ये दोनों घरे सॉल्व करेगा। जितना हम तुम लोग को समझाए उस सब का सारांश यहाँ लिखा हुआ है, कंक्लूजन, रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट ये है। यही तुमको याद होना चाहिए, याद करना है, याद। sin 18 का वैल्यू, sin 36 का वैल्यू, cos 18 का वैल्यू, cos 36 का वैल्यू याद होना चाहिए। कहीं sin 18 डिग्री का वैल्यू कोई पूछे, कहीं क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो रूट 5 माइनस 1 बटा 4 याद रहेगा तो इस्तेमाल करेंगे, निकालने नहीं जाएंगे, इसलिए याद करना पड़ेगा। जैसे sin 90, sin 0, sin 30, sin 45 याद किया, उसी प्रकार से अब एक और जीवन में बढ़ा लो, sin 18 का मान याद करना पड़ेगा।